नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 30 वर्षीय अनमैरिड युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी कर पाते हैं। इनकी सभी फिंगर को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी ऊपर जा रही है। ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होते हैं और साथ ही मनी मैनेजमेंट के साथ ही मैनेजमेंट किसी भी तरह का हो, यह लोग बहुत ही कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। और इस उंगली पर ये जो गैप आ रही है सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में, तो इस बात से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग किसी के बंधन में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। स्वतंत्रता प्रिय विचारों के ऐसे लोग होते हैं। और अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। स्ट्रेट सूर्य फिंगर है इनकी। जब भी ऐसी लंबाई ज़्यादा हो जाती है सूर्य फिंगर की, तो ऐसे लोग थोड़े एडवेंचर्स नेचर के भी होते हैं। हिम्मती स्वभाव के चलते कई बार लाइफ में डिसीजन लेने में ऐसे लोग गलती भी कर लेते हैं, जिसका बाद में इनको पछतावा भी होता है। शनि फिंगर को देखते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। तो शनि के तरफ से इनको बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब भी इस तरह से धब्बानुमा आकृति आ जाती है व्यवहारिक पौर पर, तो व्यवहारिक रूप से कभी कभी सामाजिक बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर को अगर देखते हैं तो लंबाई कम है और झुकाव इसका शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि धार्मिक ऐसे लोग होते हैं। लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है जब ये बीच में गैप इस तरह से आ जाती है गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में। और सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में भी गैप है, जो इस बात का संकेत है कि माता पिता से दूरी या भाई बहनों से मनमुटाव जैसी कोई परिस्थिति का सामना इनको जीवन में करना पड़ा होगा। अब इनके उंगलियों पे अगर गैप देखते हैं तो गैप जब भी इस तरह से हो जाती है तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में बहुत ही दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इनके चारों फिंगर के बीच में 3 गैप हैं, तो जो इस बात का संकेत दे रही है कि रुपये पैसे इनके हाथ में टिकने में बहुत ही इनको दिक्कत होती है। तो मैं इनको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, सस्ता सुलभ और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही यूज में लाया जा सकता है। ऐसा कोई बहुत मेहनत वाला या खर्चे वाला काम वो नहीं है। इनकी इंडेक्स फिंगर ये जो है, इसमें जो गैप है, अगर इसमें यह सोने का छल्ला अगर पहन लें और इसके साथ ही यह शनि के फिंगर पर जो गैप है, इसके लिए अगर एक लोहे का छल्ला पहन ले, क्योंकि ये दाग भी है यहाँ पर, तो इसके अच्छे परिणाम इनके जीवन में मिलेंगे। इससे किसी भी तरह का इनको नुकसान नहीं होने वाला है। किसी भी पंडित से या ज्योतिषी से पूछने की या कुंडली का आकलन करवाने की भी आवश्यकता नहीं है इन 2 चीज़ों के लिए, क्योंकि जब भी गैप इस तरह से आ जाती है तो यह कमजोरी को दिखाती है संबंधित पर्वत के। तो इसका एक सीधा सरल उपाय बहुत अच्छा है। और अगर चाहे तो इस फिंगर पर यह कोई तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। सूर्य फिंगर है, इस पर भी गैप नज़र आ रही है। ये फिंगर की लंबाई अपने आप में अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, तो इस पर इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों फिंगर पर ये पहन सकते हैं। इस पर सोने का छल्ला पहन सकते हैं, सोने का या पीतल का, और इस पर लोहे का, सिर्फ लोहे का, और इस फिंगर पर तांबे का छल्ला पहन लेंगे तो इन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब
अंगूठे की बात करते हैं इनके, तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, लेकिन जब अंगूठे का ऊपरी पोर इतना चौड़ा हो जाता है तो ऐसा मेरे अनुभव में आया है, जब भी किसी का चौड़ा पोर होता है इस तरह से, तो ऐसे लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की तर्क क्षमता कम होती है, अपनी बात सामने वालों को समझा नहीं पाते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बेशक होते हैं, और संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही होता है, लेकिन वैवाहिक सुख में ऐसे लोगों की कमी देखी जाती है। जब भी इस तरह से लाइनें आ जाती हैं तो वैवाहिक सुख में इनके जीवन में कमी हो जाती है। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत इनका दबा हुआ सा लगता है। ये भाग उंगली बेशक लंबी है, तो अच्छे परिणाम इनके जीवन में रहते हैं। उसके मैनेजमेंट अच्छा रहता है, याददाश्त अच्छी रहती है, व्यवहार कुशलता भी रहती है। लेकिन इनका एक प्रश्न भी है कि जॉब नहीं मिल रही है इन्हें। तो यह बुध पर्वत दबा है, तो इसकी यह प्रतिकूलता को दिखा रहा है। रुपए पैसे की तंगी भी इनके जीवन में अवश्य ही होगी। अब इनका अगर सूर्य पर्वत देखते हैं, तो सूर्य पर्वत भी इनका दबा हुआ है, और इस पर जो चिन्ह बन रहे हैं, मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोग संघर्ष ही करते रहते हैं। उचित सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती। जब इस तरह से नकारात्मक लाइनें चलती हैं तो मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को सफलता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनि पर्वत को अगर देखते हैं, तो शनि पर्वत भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में नहीं है, और इस पर जो रेखाएं चल रही हैं, उन रेखाओं को देखकर संघर्ष ही कहा जा सकता है। एक अच्छी सफलता मिलने के लिए जो रेखाएं स्पष्ट रूप से चाहिए वह नहीं है। संघर्ष के साथ सफलता मिलने में भी संदेह ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। और अब देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत मध्यम उभार है गुरु पर्वत पर, और धार्मिक भी अवश्य होंगे। इनकम्प्लीट गुरु वैलनुमा आकृति भी बन रही है, प्रयास भी करते हैं रोजी रोजगार के लिए। तो गुरु पर्वत इनके जीवन में मध्यम परिणाम अवश्य ही देगा। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत पर उतनी अधिक प्रतिकूलता दिखाई नहीं पड़ती है। दबा हुआ सा मंगल पर्वत है। मन में, शरीर में उतनी ऊर्जा ऐसे लोगों की नहीं होती है। और यह बात अच्छी है कि कोर्ट कचहरी के कोई बहुत ज़्यादा मजबूत निशान इनके हाथों में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कभी कभार पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाने आदि के चक्कर इनको जीवन में लगाने के चांस ज़रूर आ सकते हैं, या हो सकता है आए भी हों, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत इनका दूषित है। आड़ी खड़ी रेखाएं जब इस तरह से बन जाती है तो इन रेखाओं को चिंता रेखा भी कहते हैं। किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर चिंता जीवन में बनी रहती है, और इन रेखाओं को पितृदोष का कारण भी माना जाता है। और अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत भी इनका नकारात्मक है। नकारात्मक सोच होती है ऐसे लोगों की, और उस नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है इनकी माइंड लाइन, जो चंद्र पर्वत पर सीधे आ रही है और जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है, तो एक मंगल दोष का कारण भी मानी जाती है। इनका विवाह अब तक नहीं हो पाया है। इसका एक कारण यह रेखा भी है। 101% मांगलिक दोष होता है जब जीवन रेखा से अलग होकर इस तरह से माइंड लाइन चलती है और चंद्र पर्वत पर जाती है, तो मन में नकारात्मक भाव को भी दिखाती है इस तरह की लाइन। अब देखते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है। जब भी हृदय रेखा पर घुमाव ज़्यादा नहीं होता है तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मन में भावनाएं संबंधों को लेकर बहुत अधिक नहीं होती है। इस बात को यह इनकी माइंड लाइन भी दिखा रही है। जब भी अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा से, तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल सोच के होते हैं। इनकी सोच एक नपीतुली होती है। संबंधों को बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोग ज़िंदगी में नहीं देते हैं। और वहीं इनकी
अगर हृदय रेखा को देखें तो यह पार्ट भी हृदय रेखा का ही पार्ट लगता है, कुछ टूटी हुई सी लगती है हृदय रेखा इनकी। तो इसके भी अच्छे परिणाम जीवन में नहीं रहते हैं, संबंधों के टूटने का प्रतीक मानी जाती है इस तरह की हृदय रेखा। और इनके हाथ में एक शुक्र वलय की आकृति भी बन रही है, अस्पष्ट है, इनकम्प्लीट है, तो इसके भी दुष्परिणाम जीवन में रहते हैं। मूडी स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, और चरित्र में दोष का निर्माण भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है जब इनकम्प्लीट शुक्र वलय हाथ में होता है। विवाह संबंधों को लेकर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता है, और सुख सुविधाओं में कमी कराता है जब इस तरह से टूट जाता है शुक्र वलय। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा भी इनकी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं दिखा रही। जिस उम्र से फ़िलहाल गुजर रहे हैं, 30 वर्ष की आयु है इनकी, संघर्ष को ही दिखा रही है। और आगे भी बहुत अच्छी स्थिति जीवन रेखा की नहीं कह सकते किसी भी हिसाब से, मानसिक कहें, आर्थिक कहें या शारीरिक कहें, कई तरह के कष्टों से, तकलीफ़ों से इन्हें गुजरना आगे भी अवश्य ही पड़ेगा। जब भी जीवन रेखा पर यह इस तरह से निशान हो जाते हैं, या संघर्ष को, बीमारियों को, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानियों को ही दिखाते हैं। और मिडिल एज के बाद भी जब रेखा इस तरह से लहराकर चलती है, ढीली ढाली से होकर चलती है, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का ही संकेत यह देती है। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है और लहराकर कमजोरी के साथ शुरू हो रही है। तो इस बात का संकेत भी यह दे रही है कि हो सकता है कुछ गलत संगति या गलत खान पान से संबंधित आदतें अवश्य ही हैं इनकी, गलत संगति या गलत खान पान, जिससे इनके व्यक्तित्व में चरित्र के दोष का निर्माण हो रहा है और जो इनके भविष्य में बाधा भी बना हुआ है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है इनकी, इस तरह से टूट कर चल रही है। जॉब से संबंधित प्रश्न है इनका, तो जॉब इनको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन बहुत स्थायी रहेगी और बहुत उससे फ़ायदा होगा, इस बात के कोई संकेत नहीं है। इनके जीवन में एक से अधिक बार जॉब मिलने, कोई व्यवसाय करने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य रेखा भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसको व्यापार रेखा भी कहते हैं। हल्की सी चलती हुई व्यापार रेखा है, टूटती हुई सी व्यापार रेखा है। तो ऐसे लोग अपने लाइफ में कई बार जॉब चेंज करते हैं, धंधा बदलते हैं, व्यवसाय बदलते हैं, फिर भी उचित सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती। और 35 वर्ष की आयु के बाद तो इनकी भाग्य रेखा करीब करीब नहीं है। आज की कंडीशन में रेखा, भाग्य रेखा 35 वर्ष की आयु के बाद नज़र नहीं आ रही है। तो उस आयु के बाद भी इनका संघर्ष बहुत अधिक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं उसकी सोच और कर्म के साथ ही बनती मिटती हैं। इस हाथ को देखकर कहा जा सकता है कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है हाथ में, किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है, शारीरिक कहें, मानसिक कहें या आर्थिक कहें। और इनके हाथ में दोष भी दिखाई पड़ रहे हैं, मांगलिक भी हैं, ये पितृदोष भी है इनके हाथ में, और कालसर्प दोष की संभावना भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रही है। और ये दोनों हाथ में है। जब मैं लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तो उस पर भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर इनकी कुंडली है इनके पास, तो किसी पंडित को दिखाकर या उचित पूजा पाठ के माध्यम से समाधान कर सकते हैं, तो इनके जीवन में सकारात्मकता भी अवश्य ही आएगी। अब इनकी अगर विवाह रेखा को देखते हैं, विवाह से संबंधित भी प्रश्न था इनका, विवाह कब होगा, तो ऐसा कह सकते हैं इनकी विवाह रेखा को देखकर कि एक संबंध इनका होकर टूट चुका है, प्रेम संबंध हो या कोई रिश्ता होकर टूटा हो, और आगे भी 30 वर्ष की आयु है इनकी। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कह सकते हैं कि अगले 3-4 वर्षों में इनका विवाह या फिर कोई प्रेम संबंध होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, जब भी विवाह रेखा की बात आती है तो विवाह रेखा भारतीय संस्कृति में संबंधों में सम्मान देने के लिए कहा गया है। लेकिन विवाह रेखा जब भी हाथ में होती है तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह हो। इस रेखा को संबंधों की रेखा कहा जाना ज़्यादा उचित है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो
लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं या आजीवन विवाह भी नहीं करते, उनके हाथ में इस तरह की रेखाएं होती है, वह अपनी पार्टनर के साथ बगैर विवाह के ही खुश रहते हैं। तो इसको पार्टनरशिप लाइन कह सकते हैं, रिलेशनशिप लाइन कह सकते हैं, संबंधों की लाइन कह सकते हैं। विवाह रेखा का नाम संबंधों को सम्मान देने के लिए दिया गया है इसे। तो संभावनाएं बनती हैं इनके जीवन में अगले 3-4 वर्षों में कि इनका विवाह हो जाए या कोई संबंध हो जाए, लेकिन संबंध में बहुत ज़्यादा ठहराव के कोई लक्षण नज़र नहीं आते। जब भी विवाह रेखा इस तरह से शनि पर्वत तक चली जाती है तो यह अच्छी नहीं मानी जाती। संबंधों में टकराव, वैवाहिक जीवन में मतभेद और कई बार विवाह टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो इस रेखा को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। हाथ में राहु रेखाओं का प्रभाव भी ज़बरदस्त है, यह भी इनके जीवन में प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। तो विवाह संबंधों को लेकर इनको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जो इनके हाथ में तीनों दोष है, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और पितृदोष, उसका निवारण कराना अत्यंत ही आवश्यक है। तो उस पूजा पाठ के माध्यम से इनकी लाइनों में काफ़ी हद तक बदलाव आने की संभावना है। इनके हाथ में धन त्रिकोण भी एक अवश्य है, लेकिन वह दूषित धन त्रिकोण कहा जाएगा। बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है इस धन त्रिकोण में। धन त्रिकोण जब भी किसी के हाथों में स्पष्ट रूप से होता है तो 40 की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा रुपया पैसा होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये धन त्रिकोण स्पष्ट रेखाओं से नहीं बन रहा है, कमज़ोर रेखाएं हैं इसकी। अगर इसमें कुछ स्पष्टता आ जाए समय के साथ तो इनको अवश्य ही इसके अच्छे और शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड को अगर देखते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक समानताएं हैं। लेफ्ट हैंड से कुदरत, ईश्वर के दिया हुआ भाग्य देखा जाता है, ईश्वर का दिया हुआ। अब देखिए, इस पर भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय नज़र आ रहा है। हार्ट लाइन भी उसी तरह से दूषित इसमें लग रही है। मांगलिक दोष इस हाथ में भी नज़र आ रहा है। इनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। वहीं कालसर्प दोष की भी रेखा इस पर चलती हुई नज़र आ रही है। पितृदोष के लक्षण भी इस हाथ में नज़र आ रहे हैं। चिंता रेखाएं और पितृदोष के साथ ही मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और इनकम्प्लीट शुक्र वलय, ये इनके दोनों हाथों में समानताएं हैं। जब भी दोनों हाथों में समानताएं हो जाती हैं रेखाओं के माध्यम से, तो उस रेखा के गुण और अवगुण निश्चित रूप से जीवन में उभर कर सामने आते हैं। एडिक्शन लाइन उस हाथ में थी, इस हाथ में भी वो लाइन दिखाई पड़ रही है। चरित्र में दोष का निर्माण होता है। व्यक्ति गलत संबंधों और खान पान की आदतों से उसके जीवन में नकारात्मकता आ जाती है, तो इस हाथ में भी वह दिखाई पड़ रहा है। अब यह इनका ही हाथ है, साइड से लिया गया फोटो। विवाह रेखा इस पर दिखाई पड़ रही है। यह पहले कोई संबंध होकर इनका टूटा, उसका दुखद परिणाम हुआ और यह रेखा चल रही है। इसमें भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं है, अच्छी रेखा नहीं कह सकते इसे। विवाह संबंध होकर टूटने का संकेत फिलहाल की कंडीशन में इनकी यह विवाह रेखा दे रही है। तो इनको सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन में इनके हाथ की रेखाओं को देखकर जो दोष दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा एक बार। कालसर्प दोष, मांगलिक दोष और पितृदोष, तो इसका निवारण कराना अत्यंत ही इनके लिए आवश्यक है। और इनकी अगर एज को काउंट करते हैं तो 70 साल का सुखद जीवन यह अवश्य ही जी पाएंगे। और 60 साल के आयु के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में अवश्य ही रहेंगी। वो इनकी हृदय रेखा और इनकी जीवन रेखा बता रही है कि मिडिल एज के बाद में इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।